मेरी धमकियां आप सुनेंगे? मुझे तो दिल्ली के मौलाना भी धमकी दे रहे हैं। दिल्ली के मौलाना मुझे कल भी धमकी दिए हैं कि बंगाल पे मुझे चुप रहना है, नहीं तो एक बार तुम्हारे ऊपर एफआईआर हुआ था, अभी 50 एफआईआर और होगा तुम्हारे ऊपर। ये दिल्ली के मौलाना मुझे धमकी दे रहे हैं। स्पीच की बातें करने वाले कुछ अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ राहुल गांधी जी के पास है। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में 2 तरीके के बलात्कार होते हैं। एक शारीरिक बलात्कार होता है और एक मानसिक बलात्कार होता है। शारीरिक बलात्कार क्या होता है कि वो सामने आ जाता है पूरे देश और दुनिया के सामने, जैसे एक डॉक्टर बेटी का सामने आया आरजीकर में। मानसिक बलात्कार होता है जो एक मशीनरी है, तृणमूल कांग्रेस की मुसलमान मशीनरी, वो हम संवैधानिक लोगों को, संवैधानिक महिलाओं को चीरहरण और अपने अभद्र शब्दावली से बलात्कार करते रहती है। ये हुआ मानसिक बलात्कार। कोलकाता या पश्चिम बंगाल बलात्कार जैसे इतनी बड़ी घटना में एक पहली बार नहीं आया है। इस बार पूरा देश, इस बार पूरी दुनिया जुट करके खड़ी हुई है कि डॉक्टर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। क्यों? सुजैन जॉर्डन का जब 5 फरवरी 2012 को बलात्कार हुआ था तो यही मुख्यमंत्री थी जिन्होंने कहा था सजीवी घटना है। उन्हीं की सांसद थी काकोली दस्तीदार जिसने कहा था कि क्रिश्चियन लड़की है ना, पैसा मांग रही है मुसलमान लड़कों से। उसके बाद कामदोनी का जब हुआ था तो भी वही हुआ था। यहाँ तक कि न्यायपालिका में द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के एक वकील ने खुद महामहिम जज के सामने खड़े होकर कहा कि ये जो अभी बने हुए हैं कमिश्नर कोलकाता के, यही पहले सीआईडी ऑफिसर थे जिन्होंने कामदोनी के सारे एविडेंस को टेम्पर किया था। उसके बाद आप देखिए कालीगंज हासखाली छोटी छोटी माइनर बच्चियों का रेप हुआ और उनका मर्डर हुआ। हमारी महिला मुख्यमंत्री ने क्या कहा? नहीं वो लव अफेयर था, प्रेग्नेंट थी। तो हमेशा हमारा दुर्भाग्य है कि हम महिला मुख्यमंत्री वाले राज में रहते हैं, लेकिन संवैधानिक महिलाओं से लेकर के जो आज एक डॉक्टर, एक इंटर्नी डॉक्टर का जिस तरह से रेप हुआ है, ब्रूटल रेप हुआ है और मर्डर हुआ है, उसको भी ममता बनर्जी बलात्कारी को बचाने की ही चेष्टा कर रही हैं। याद होगा आप लोगों को संदेश खाली का मास बलात्कार। शेख शाहजहां को सेव करने के लिए ममता बनर्जी ने बड़े बड़े वकील रखे थे। और कल भी सर्वोच्च न्यायपालिका में हमने बलात्कारियों के समर्थन में वकीलों का काफिला देखा और मुझे बहुत बुरा लगा जब कपिल सिब्बल साहब हंस रहे थे उस बेटी के लिए, जिस बेटी के न्याय के लिए आज सिर्फ बंगाल नहीं, सिर्फ भारत नहीं, ये पूरी दुनिया रोड पर आ चुकी है। ये पूरी दुनिया प्रदर्शन कर रही है, ये पूरी दुनिया प्रोटेस्ट कर रही है कि उस डॉक्टर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन पे इतने बड़े अधिवक्ता, इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और सुप्रीम कोर्ट का एक दबदबा रखने वाले वो हंस रहे थे। बहुत बुरा लगा मुझे कि जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने बोला भी कि आप एक सीरियस मैटर है, आप उसमें हंस कैसे? बोलना पड़ा उनको एहसास दिलाना पड़ा कि भाई क्या कर रहे हो, क्या रहे हो। महिलाओं का मान सम्मान नहीं कर सकते हो, महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, तो कम से कम बलात्कार इतने घिनौने अपराध पर हंसो तो मत, कम से कम ये तो बोलना पड़ेगा ना। अब देखिए संदीप घोष, काहे को बचा रही हैं आप? प्रिंसिपल साहब काहे को बचा रही हैं आप? क्यों बचा रही हैं आप और किस लिए बचा रही हैं? क्या आरजीकर में वेस्टेज स्कैम था? क्या आरजीकर में अनक्लेम्ड बॉडी और क्लेम्ड बॉडी को भी बिक्री किया जाता था? क्या आरजीकर हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट चलता था? क्या आरजीकर हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रैफिकिंग चलता था? क्या आरजीकर हॉस्पिटल में नशे का व्यापार होता था? आरजीकर हॉस्पिटल को अगर 2001 से लेकर के 2024 तक के डेटास को निकाला जाएगा, हजारों लोगों ने सुसाइड किया है, तो क्या वो सुसाइड भी सुसाइड नहीं था? क्या वो भी मर्डर था? क्योंकि डेप्यूटी सुपर जो आरजीकर के थे, उन्होंने डिजीज की मां को फोन करके कहा है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कमिट किया है। तो अब जो क्वेश्चन मार्क है वो बहुत बड़ा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में इमीडिएट प्रेसिडेंशियल रूल होना चाहिए, ममता बनर्जी का पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एज अ होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एज अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो कोई पहली बार फेलियर नहीं हुई है।
इससे पहले भी वो हजारों बार फेलियर हुई हैं। मुसलमानों को अपना पॉकेट वोट बना करके, मुसलमानों को अपने 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 पार्टी का मिशनरी बना करके, हम जैसी मुसलमान संवैधानिक महिलाओं को भी हर रोज चिरहरण किया जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं रोकथाम तो अब करना जरूरी आ चुका है ना। कल को मेरी बॉडी किसी गटर में बंगाल में रेप करके मर्डर करके मिलेगी क्या? इसका इंतजार करेगा केंद्र की सरकार? इसका इंतजार किया जाएगा? और देखिए एनसीआरबी के रिपोर्ट के बारे में बड़ा दम भर रहे हैं लोग अभी, जो टीएमसी के प्रवक्ता होते हैं। आप लोग एक ये कीजिए, स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि जब पश्चिम बंगाल में पुलिस, सिविक पुलिस रेप कर सकता है इंटर्नी डॉक्टर का, तो पश्चिम बंगाल और कोलकाता के पुलिस स्टेशन में कितना नंगा नाच होता होगा। आप सोचिए कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो डॉक्टर्स, उनको नोटिस दिया जा रहा है। अपने ही राज्यसभा एमपी को उन्होंने नोटिस दे दिया क्योंकि उन्होंने बेटी के लिए, क्योंकि चक्रवर्ती को भी धमकियां आई हैं, उन्होंने मेरी धमकियां आप सुनेंगे? मुझे तो दिल्ली के मौलाना भी धमकी दे रहे हैं। दिल्ली के मौलाना मुझे कल भी धमकी दिए हैं कि बंगाल पे मुझे चुप रहना है, नहीं तो एक बार तुम्हारे ऊपर एफआईआर हुआ था, अभी 50 एफआईआर और होगा तुम्हारे ऊपर। ये दिल्ली के मौलाना मुझे धमकी दे रहे हैं। स्पीच की बातें करने वाले कुछ नहीं। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ राहुल गांधी जी के पास है और प्रियंका वाड्रा के पास है। फ्रीडम ऑफ स्पीच संवैधानिक लोगों के पास नहीं है, और ये मुल्ला मौलवियों के पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जिस तरह से इन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्शन करवा दिया है, उसी तरीके से अच्छा ये मुल्ला मौलवी जो है दिल्ली में बैठे हुए, ये क्यों कर रहे हैं ममता को समर्थन? क्योंकि ममता मुसलमानों को रेप करो, जो करना है करो, हम तुमको बचाएंगे भाई। नासिर खान आज भी टीएमसी के एक मुसलमान खान बाबा मंत्री के लुंगी के अंदर सुरक्षित है। बिल्किस बानो पर ममता बनर्जी छाती पीटती हैं, लेकिन बिल्किस बानो का आरोपी कल भी जेल में था, आज भी जेल में है, लेकिन नासिर खान रेमिशन ग्राउंड पे बाहर है और 5 स्टार होटल में अपनी शादी करता है। और मुसलमान अपनी जवान बेटियों को मेकअप पॉलिश करवा करके बलात्कारी नासिर खान के शादी में लेकर जाते हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? जो बलात्कारी 10 साल जेल में था, वो रेमिशन ग्राउंड पे बाहर आया है, वो 5 स्टार होटल में करोड़ों रुपए खर्च कर करके शादी कैसे कर सकता है? तो इसका मतलब है कि पाल रही है ममता दीदी ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे गुंडे को, ऐसे लुच्चे लफंगों को, और अपनी मिशनरी बना करके हम जैसे संवैधानिक लोगों के खिलाफ वो एक साजिश और एक षड्यंत्र खेलती हैं। कह रहे हैं बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। ममता बनर्जी ने तो खुद विरोध प्रदर्शन किया है, प्रधानमंत्री को पत्र तक लिखा है। नहीं, तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो एज अ होम मिनिस्टर भी फेलियर है, वो एज अ हेल्थ मिनिस्टर भी फेलियर है, और वो एज अ चीफ मिनिस्टर भी फेलियर है। क्यों? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो नहीं संभाल पाई। दूसरी बात आती है कि आप पुलिस मंत्री हैं ममता दीदी, आपने बिना इंक्वायरी के एक अश्लील, एक बदतमीज, एक आवारा, एक नशेड़ी पॉर्न मूवी देखने वाला, अपनी बीवी को मारने वाले व्यक्ति को आपने सिविक पुलिस बनाया कैसे बनाया? कोई बैकग्राउंड चेक नहीं। हमारे बारे में तो बड़ा पूरा प्रचार किया जाता है कि नाजिया ऐसी है, नाजिया वैसी है। ऐसे लोगों का आप क्यों नहीं इंक्वायरी करवाती हैं? ऐसे लोगों का पूरा बायोडाटा निकाल करके क्यों नहीं वायरल करवाती हैं? और ऐसे लोगों को कोलकाता पुलिस का स्टिकर और कोलकाता पुलिस की वर्दी दे दिया जो बलात्कारी है। मतलब जो चीज़ें रही कि इसमें लोग पूछ रहे हैं कि अगर डॉक्टर एक होकर आवाज़ नहीं उठाते तो क्या चीज़ें निकल कर बाहर आती, और क्या बंगाल में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि लोगों की नज़र में नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मीडिया की सिचुएशन है, सारी सिचुएशन है, सब जानते हैं बंगाल में क्या परिस्थिति है। अरे बंगाल में हर मिनट रेप होता है। मटिया बरोज में एक मेंटली चैलेंज लड़की का मामू और भांजे ने रेप किया है। मटिया बरोज में सब मुसलमान है, लेकिन आज तक उस पर सुनगुन करने वाला कोई नहीं है, बात करने की हिम्मत नहीं है, माँ बाप को बात करने की हिम्मत नहीं है। तो अब देखिए पश्चिम बंगाल में एक रूल है, पश्चिम बंगाल में रूल है, अगर बलात्कारी मुसलमान होगा तो बाप की ताकत नहीं है कि कोई उस मुसलमान बलात्कारी के बारे में कोई बात कर सकता है। टीएमसी का अगर कोई बलात्कारी होगा, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि एफआईआर होगा। और हमेशा की तरह इस बार भी ममता दीदी को लगा था कि वो इस मैटर को संभाल लेंगी, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया और फिर ये प्रोटेस्ट बंगाल से भारत तक पहुंचा और भारत से पूरी दुनिया तक पहुंच गया, यहाँ वो फंस गई, यहाँ पर वो फंस गई। राम और वाम का पूरा फैलाया हुआ है।
देखिए मीडिया ट्रायल देखिए ममता दीदी को दो तरीके के लोग बहुत पसंद हैं। एक जो अल कुरान को ना मानने वाले मुसलमान हैं, ठीक है, और जो औरंगजेब और शाहजहां को के ठरकजेब हैं, और दूसरा वो हिंदू जो खुद हिंदू हो करके भगवान राम को गाली दे सके और सनातन धर्म को गाली दे सके। तो ना ही उनको अच्छा हिंदू चाहिए, ना ही उनको अच्छा मुसलमान चाहिए, उनको चिटिंगबाज मुसलमान चाहिए और उनको चिटिंगबाज हिंदू चाहिए जो उन्होंने अपने पास जमा करके रखा है। सीबीआई जिस तरीके से मैम आप खुद कलकत्ता से आते हैं, जो अस्पताल है आप बहुत अच्छे से उसको जानते हैं, सीबीआई ने जिस तरीके से सवाल उठाए कि क्या मतलब कारण था, जिस तरीके से सबूत को वॉश करने का प्रयास हुआ, एफआईआर, हाँ एफआईआर इतनी लेट रजिस्टर होता है, वीडियोग्राफी नहीं की जाती, डॉक्टर जब प्रेशर डालते हैं तब जाकर वीडियोग्राफी होती है, तो क्या छुपाने का प्रयास चल रहा है? नहीं, दिस इज नॉट अ सिंपल रेप एंड मर्डर केस, बिल्कुल नहीं है। सुशांत सिन्हा का केस याद कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का केस आप याद कीजिए। जिस उद्धव ठाकरे के पुलिस ने उस रूम का ही जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का बॉडी था उसका वाइट वॉश करवा दिया था। तो ये होता है कि आप किसी एविडेंस को टेम्पर नहीं हुआ, एविडेंस को इरेज करना हुआ। बेसिन चेंज हो गया, सेमिनार हॉल की दीवारें टूट गई, वहां पर रेस्ट रूम और गेस्ट रूम बनाने की तैयारी हो गई। तो ये जो है ना, इसको पूरा का पूरा हमेशा की तरह सारे बलात्कारी, गुंडा, लुच्चा, लफंगा, स्कैमबाज सबको जैसे दीदी बचाती हैं वैसे ही इस बार बचाने की चेष्टा उन्होंने किया है। अब बात आती है कि सीबीआई के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग केस है और जो डिजीज थी उसको बहुत कुछ आर्जिकल हॉस्पिटल के बारे में पता था और जो पूर्व वहाँ के डिप्टी सुपर हैं उन्होंने सारी बातों को बताया भी है। तो अभी क्या हो गया है कि अभी एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। इस बार ममता दीदी का चेयर का 4 पाया में से 3 पाया टूट चुका है। उन्होंने कहा कि मतलब प्रिंसिपल की पोस्टिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि क्या चल रहा है, यहाँ से निकाला यहाँ डाल दिया गया, वहाँ पे भी हो रहा है कि टेस्ट होना चाहिए, प्रोग्राफी टेस्ट होना चाहिए। नहीं, इससे पहले भी 2021 में भी उसका ट्रांसफर आया था, 2023 में भी उसका ट्रांसफर 2 बार आया था, 2022 में भी उसका ट्रांसफर आया था। पर ममता दीदी का वो लाडला था, पता नहीं क्या फायदा देता था, तो इसीलिए उसको हर जगह से जब भी ट्रांसफर आता था फिर उसको वहीं पर बैठा दिया जाता था। इवन ट्रांसफर के वक्त में अगर कोई दूसरा सुप्रिटेंडेंट या प्रेसिडेंट आता भी था तो ये संदीप जो है प्रेसिडेंट जो आर्जिकर का जो अभी अरेस्ट हो चुका है, ये ताला लगा देता था। अभी लोग सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं बलात्कार का तो मामला हुआ है, इसके पीछे कई चीजें हैं जो बलात्कार वाले मामले में छुप जा रही हैं और वो चीजें निकलकर बाहर नहीं बाहर आएंगी। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने जिस दिन ये घटना हुई थी मैं महाराष्ट्र में थी, मैंने उसी दिन कह दिया था कि सीबीआई स्टेप इन कर रही है एक आरोपी को ढूंढने के लिए। जब सीबीआई इस मामले को क्रैक करेगी तो कम से कम 100 आरोपी अरेस्ट हो चुके होंगे, क्योंकि एक तो बलात्कारी अरेस्ट होगा, अभी और भी बाकी है। कुछ लोग विदेश भागे हुए हैं, मुसलमान मंत्रियों के भांजे और भतीजे, अभी वो होगा, उसके बाद मर्डर का होगा, उसके बाद सारे स्कैम का जांच पड़ताल होगा, 100 से ऊपर आरोपी अरेस्ट होगा। अभी कहाँ आप सोच रहे हैं? कहा जा रहा है कि जैसे आरुषि हत्याकांड में जिस तरीके से पुलिस ने सारे सबूतों को चीज़ें हुई थी और सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा और जो मुजरिम थे वो निकल चुके, वैसे ही कहा जा रहा है कि इसमें भी होगा। पुलिस ने जिस तरीके से चीज़ों को ना वीडियो रिकॉर्ड, नहीं, देखिए चाहे जो हो, आज जो संजय पकड़ाया है बलात्कारी, वो कितना ही टेम्पर करने की और कितना ही एविडेंस को वैनिश करने की कोशिश की गई और यहाँ तक के उस बेचारी डिजीज के अतड़ी और फेफड़े को भी चेंज करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मेडिकल रिपोर्ट में 150 मिलीग्राम सीमेन मिल गया ना, आरोपी से मैच हो गया ना। उसी तरीके से इस केस को बहुत सुंदर तरीके से सीबीआई ले रही है और हम लोग तैयार हैं कि अगर सीबीआई का थोड़ा सा भी फेलियर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट में इसको लेकर के जाएंगे ताकि इसको और स्ट्रॉन्ग करके देखा जाए। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, ना हम पीछे हटेंगे, ना डॉक्टर्स पीछे हटेंगे, ना इस देश की जनता पीछे हटेगी और ना ही इस बार बंगाल की जनता पीछे हटेगी। ममता दीदी को हम लोग समझा कर रहेंगे कि महिला हो, थोड़ा महिला का एक ऑरा रखो। ममता में तो ममता ही नहीं रहा। से गठबंधन पीछे हट गया। सब पूछ रहे हैं कि इनका जो शोर होता है वो सिलेक्टिव क्यों होता है, तो कहीं शोर करते हैं कहीं चुप हो जाता है। राहुल गांधी ने ट्वीट तो किया मगर ट्वीट में ममता बनर्जी का नाम नहीं,
हाथरस वाले मैटर में तो राहुल गांधी बोले थे कि हमको तो कोई जाने के लिए रोक नहीं सकता है। मैं तो प्रियंका वाड्रा का था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आज बंगाल की बेटी के लिए उनको वो स्लोगन नहीं याद आ रहा है। देखिए राहुल गांधी वो है। कश्मीर के लोग पूछ रहे हैं, कश्मीर आप जा सकते हैं, कलकत्ता पास है। नहीं, पहले आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि अब्दुल्ला परिवार का जो मैनिफेस्टो आया है और अब्दुल्ला परिवार ने जो फिर से दोबारा टेररिस्ट को नहीं मैनिफेस्टो पूरा पढ़िए, सिर्फ 370 क्यों देख रहे हैं? मैनिफेस्टो पूरा पढ़िए। उस मैनिफेस्टो में वो SC ST के अधिकार को खत्म कर रहे हैं। उस मैनिफेस्टो के द्वारा वो टेररिस्ट गैंग को दोबारा यहाँ जम्मू कश्मीर और वैली में इनवाइट कर रहे हैं। तो ये जो कर रहा है अब्दुल्ला परिवार, क्या ये राहुल गांधी जी समर्थन करते हैं? क्या यहाँ नहीं समर्थन करते हैं? मुंह से बोलेंगे। बड़ी सेलेक्टिव राजनीति है और देश ने अगर अब भी राहुल गांधी को नहीं पहचाना तो कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल में ये जितने आतंकवादी और मुसलमान जो आतंकवाद हैं लेकिन छुपा करके हिजाब में अपने आप को रखे हुए हैं, हर हिंदू के घर में घुस करके बांग्लादेश वाला हाल ना कर दे। इसीलिए राहुल गांधी को पहचानना अब वक्त आ चुका है कि सनातनियों को समझना पड़ेगा। तो कह चुके हैं डिक्टेटर का यही हाल होगा जो बांग्लादेश में। नहीं, डिक्टेटर जिन्होंने आपातकाल लगाया था वो नहीं था। जिन्होंने देश का विभाजन किया वो डिक्टेटर नहीं था। जिन्होंने मुसलमानों को एक पैरेलल कानून दे दिया, एक पैरेलल कोर्ट दे दिया, वो डिक्टेटर नहीं था। जिन्होंने मुसलमानों को कन्वर्शन की छूट दे दी वो डिक्टेटर नहीं था। जिन्होंने 85 में सिखों को मार डाला वो डिक्टेटर नहीं था। जिन्होंने संविधान के साथ उलट पुलट कर दिया वो डिक्टेटर नहीं था। मुझे एक घटना बताइए कि मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ कहा हो, एक स्पीच बताइए। नहीं। देखिए मुसलमानों को एक्चुअली में कानून पसंद नहीं है, कानून के दायरे में रहना पसंद नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता रही हूं कि जो मुसलमान प्रीचर और क्लेरिक अल कुरान की आयतों को बेच करके अपने घर का गुजारा करते हैं, वो मुसलमान आप कैसे सोच रहे हैं कि देश का भला चाहेंगे? कैसे सोच रहे हैं? कभी नहीं चाहेंगे। वो तो चाहते हैं कि मुसलमान नौजवान लड़के हमेशा मदरसा छाप ही रह जाएं। वो तो चाहते हैं कि मुसलमान बेटियां हिजाब में ही पैदा हो और हिजाब में ही मर जाए, ताकि वो अपने मौलाना मुल्लों से ये सवाल ना करे कि आपने मेरा मुस्तकबिल ख़राब कर दिया। जैसे मुसलमान आपने शब्द बोला, मैम मुझे आपकी आप टीवी डिबेट में थी, वहाँ आप जिक्र कर रही थी कि ऐसा नहीं कि मणिपुर में ही इस तरीके की घटना हुई, मुस्लिम महिलाओं के साथ भी बंगाल के अंदर घटना हुई। आपने जिक्र बिल्कुल हुई है, इस तरीके से घुमाया गया और मुस्लिम महिलाएं। अरे चोपड़ा में मेरी मुसलमान बहन, कई बार मिचिल मीटिंग में मैं साथ में रही हूँ, मेरी मुसलमान बहन को न्यूड परेड कराया गया 3 घंटे और उसके बाद फिर गैंग रेप हुआ और फिर उसके न्यूड शव की तस्वीर वायरल करवाई गई है। कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं, यहाँ तक के राहुल जी भी कुछ नहीं बोले। मणिपुर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ से उनको अपना पॉलिटिकल फायदा दिखता है। चोपड़ा में मुसलमान बेटी के लिए नहीं खड़े होते हैं। ये जो सेलेक्टिव राजनीति है ना, ये राहुल गांधी का चरित्र जो है ना, वो अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है और जिसको नहीं आ रहा है उनको समझ जाना चाहिए और संभल भी जाना चाहिए। सिलेक्ट होके यहाँ जाति डिसाइड करते हैं, वहाँ धर्म डिसाइड करते हैं, किस धर्म के व्यक्ति के पास जाना, मैंने तो लिखित और किस राज्य में जाना। नहीं, मैंने तो लिखित रूप में राहुल गांधी को दिया है कि आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं, हम मुसलमानों में 72 फिरका है और 58 कास्ट है, इसका भी करवाइए जाति जनगणना, पता तो चले। आखिर पठान के घर में जोलाहे की बेटी क्यों नहीं जाती है भाई बहू बन करके? आखिर सैयद के घर में खसाई की बेटी क्यों नहीं जाती है बहू बन करके? आखिर शेख सिद्दीकी के घर में धुनिया की बेटी क्यों नहीं जाती है? हमारे में तो ऐसा है कि जो जुलाहा होता है अंसारी बरादर का होता है, सैयद लोग अपने बराबर में बैठने नहीं देते हैं, इतना घिन करते हैं। तो इसको पहले देखो ना, तुम उसको देख रहे हो, तुम पत्रकारों से उसका जाति पूछ रहे हो, तो जरा अपने बगल में बैठे हुए अब्दुल्ला से भी पूछ लो कि तुम कौन से जात के हो, पूछो ना, बताएगा कि कौन से जात का है। आखिरी रिमार्क मैम बंगाल के ऊपर प्रेसिडेंशियल रूल, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, पर
उनके दिल में ममता नहीं है। जो ममता बनर्जी माँ माटी मानुष का स्लोगन लगाई हैं, वो ना माँ की कदर कर पा रही हैं, माटी का सिर्फ स्कैम हो रहा है और मानुष रोज मर रहा है। जिस ममता बनर्जी ने ये स्लोगन लगाया था, बंगाल की मेरे को चाहता है, तो कब चाहता है भैया? रात में 12 बजे निर्वस्त्र करने के लिए, उसका रेप करने के लिए। जो ममता बनर्जी ने कहा कि हम कन्याश्री देते हैं, आप कन्याश्री देती हैं दीदी, लेकिन कपड़ा क्यों खोलेंगे आपके नेता के सामने? शेख शाहजहां ने कन्याश्री बांट करके हजारों लाखों महिलाओं का के साथ बलात्कार किया। अब उसके बाद उन्होंने रेप श्री स्कॉलरशिप भी निकाल दिया। जो डॉक्टर बेटी के साथ रेप और हत्या हुई, उसको 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कह दी। तो ये जो बेशर्मी की इंतहा पार हो रही है, इसको खत्म करने के लिए और बंगाल जो पाकिस्तान बनने के कगार पर आ चुका है, उसको रोकने के लिए, घुसपैठियों को बाहर निकलवाने के लिए, वहाँ के स्कैम और क्राइम को खत्म करने के लिए, वहाँ के जिहादियों को बेनकाब करने के लिए हर हाल में प्रेसिडेंशियल रूल की जरूरत है। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? A to Z न्यूज़ फॉस्टर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A to Z न्यूज़ फॉस्टर।